खुल्लम खुल्ला इशारा सरकार की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आज अमेठी संसदीय क्षेत्र के जनपद अमेठी के निर्माणाधीन कारागार अमेठी स्थल पे पहुंचे हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा घोटाला का दफन हो रहा है। इस जिला कारागार में सकरावा पहाड़पुर की सैकड़ों बीघा जमीन क्रय की गई है, लेकिन अगर आपके घोटाले की बात करें तो वैसे भी अमेठी सुर्खियों में रहा है। अभी एनएच घोटाला मुसाफिर खाना का पूरा मामला चल ही रहा है कि अगर इस पर हम इसकी तहकीकात करेंगे तो इस कारागार में लगभग कई एकड़ जमीन ग्राम समाज की और लोगों ने इसका पैसा ले लिया है, चकमार्ग का पैसा ले लिया है, सरकारी भूमि का पैसा ले लिया है। यहाँ तक कि जितने मेड़ यहाँ बने थे, आप समझें कि इस पूरे क्षेत्रफल में 100 बीघा के आसपास सकरावा की जमीन ली गई है और 20 से 25 बीघा जमीन पहाड़पुर के किसानों के ली गई है। अगर इसके पूरे क्षेत्रफल का जितना सरकार ने पैसा दिया है, जितना जमीन क्रय किया है, अगर उसको पैमाइश करके लिया जाए तो कई 100 करोड़ का घोटाला प्रकाश में आएगा। क्यों? जितना पैसा सरकार ने अपने खाते से दिया है किसानों को, उतनी जमीन उनको नहीं मिली। उस जमीन को प्राप्त करने के लिए ये सरकारी जमीन, ये जो आसपास की जमीनें हैं, मतरूक के जमीन, किसानों के जो नंबर मतरूक हैं, उसको जो है कब्जा करके बनाना चाह रहे हैं। ये सब खेल, ये सब कमाल राजस्व विभाग का है, लेखपाल के कलम का कमाल है, जो उनकी दुनिया का कमाल है कि जहाँ भी पाए खाता न बही, जो लेखपाल का है वही सही। इस संबंध में एक पीड़ित राम अभिलाष उपाध्याय ने शिकायती पत्र दिया है, साथ में उनके तमाम खातेदार हैं, जो अमेठी सांसद स्मृति ईरानी को दिया है, प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव को दिया है, शासन को शिकायत भेजी गई है, जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा को दी गई है कि उनके जो पुराने नंबरान थे उसको जो है जेल के कब्जे में ले लिया जा रहा है, जिसका बाद दीवानी न्यायालय में और एसडीएम पटना मजिस्ट्रेट गौरीगंज के यहाँ विचाराधीन है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ऐसे बगैर मुआवजा के, बगैर किसी प्रभुत के उनकी जमीन को जो है अगवा कर लिया जा रहा है। जबकि आपको बता दें, उनकी जो चक है, ये दिखा दीजिए जरा कैमरा में कहूँगा, ये जो ये कुआं है, ये वहाँ तक जो स्कूल का कुआं है, वहाँ तक पहाड़पुर की सीमा है, वहाँ तक इनके संत और नंबरान है। ये पुराने अभिलेखों में बाग है। और आपको मैं बता दूं, ये देखिए जहाँ पे काम हो रहा है, ये एक पूरा काम जो इस तरह से हो रहा है, ये इनका लेआउट बताता है कि हम लेआउट बना रहे हैं। लेकिन सैकड़ों वर्ष पुराना एक कुआं यहीं पर एक जमीन बोध किया गया है। ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये कुआं का स्थल है, जहाँ सैकड़ों वर्ष पुराना कुआं, जिसको संत प्रसाद उपाध्याय और राम अवतार द्वारा बनाया गया है, जो आज भी यहाँ खुदाई पे मिलेगा, जिसको ये वास्तव के ठेकेदार, जिसके मैनेजर जीके सिंह है, उनके द्वारा, उनके ठेकेदार द्वारा ये काटा गया है और ये बेसन का काम चल रहा है। ये मेड़ देख रहे हैं, जो इनका पुराना मेड़ है, ये राम अभिलाष उपाध्याय की पुरानी चक है, जो इसका पूरा क्षेत्रफल 339 एकड़ है और यहाँ तक ये खेती किसानी करते थे। पुराने अभिलेखों में ये सब बाग दर्ज था। और यहाँ सामने जो जीएस दिखाया जा रहा है, ये मतरूक नंबर है, जिसके लिए वो पटना मजिस्ट्रेट के यहाँ दीवानी में मुकदमा लड़ रहे हैं। इस प्रकार से ये पूरा क्षेत्रफल जो है, इसमें घोटाला जमी दोज हो रहा है और किसानों की खेत मारी जा रहा है, उनकी जमीनें ले ली जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। जिला प्रशासन को शिकायत की गई है, जबकि हमारे इस जिले के मुखिया जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा बहुत ही अपने में अनोखे हैं और अभी जो कि मुसाफिर खाना घोटाला उनके द्वारा ही पकड़ा गया है। 350 से करोड़ का अधिक घोटाला था इन सड़क में, इसमें भी एक घोटाला जमीन दोज हो रहा है। ठेकेदार से क्या मतलब है, उनको जितनी जमीन मिलेगी उतना बनवा देंगे, चाहे जेल कम क्षेत्रफल में बने, चाहे ज्यादा क्षेत्रफल में बने। इस तरीके से अगर शासन प्रशासन नहीं चेतता है तो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ सरकार का होगा, वहीं आसपास के किसानों का भी होना स्वाभाविक है। जैसा कि ये जो पीड़ितों की तरफ से शिकायती पत्र जा रहा है शासन को, प्रशासन को,
इसमें जब सरकार के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, 48 घंटे में मौके पे पहुंच करके समस्याओं का समाधान किया जाने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री का है, लेकिन उनके आदेश की कैसी अवहेलना की जा रही है। ये प्रशासनिक अफसर अपने यहाँ दराजों में फाइलें रख करके और अपना आराम फरमा रहे हैं। पीड़ित परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं। एक एजेंसी जो अपना पूंजी लगा रही है, उसमें उस ठेकेदार का चाहे नुकसान हो जाए, चाहे सरकार का नुकसान हो जाए, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये तो भाजपा सरकार के ताबूत में कील ठोकने का काम ये प्रशासन कर रहा है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे लेखपाल हो। लेखपाल के बयान को ही सबसे बड़ा वो कार्रवाई मानते हैं, चाहे वो जो कह दे खाता न बही, जो लेखपाल कहे वही सही की कार्रवाई को ये कर रहे हैं। मैं कैमरा मैन से दिखाऊंगा जिस तरह से जो काम इनका हो रहा है, इस पर विराम लगाया जाना चाहिए। शासन को इस पर तुरंत कार्रवाई से टीम भेज करके जांच कराई जानी चाहिए, जिसमें लगभग 1 दर्जन काश्तकार हैं और सबके अपने नाम हैं। ये वर्तमान समय में 1 से 2 मीटर सीधे पूरा की तरफ बना दिया गया है। ये लेखपाल के कलम का कमाल है, उनकी दुनिया का खेल है। और चौड़ाई जब ये 1 से 2 मीटर यहाँ से उस स्कूल के कुएं तक जाती है, वहाँ पर देख रहे हैं आप, दिखाई पड़ रहा है, वहाँ कोई नहीं इसको देखने वाला। इस तरह से बनाया गया है। इस तरह से एक घाल माल एक घोटाले का जो है पर्दाफाश न होने के बजाय इसको जमींदोज किया जा रहा है, दफन किया जा रहा है। अब इनकी अगर लेखपाल के और राजस्व अधिकारियों को कहा जाए तो ये जीएस की जमीन है जो पहाड़पुर के धरती के है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसको सब जेल के नाम पर पे अलर्ट करके और को जो है सब उसी में दफन किया जा रहा है। तो मैं प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से उनका ध्यान चाहूंगा कि ऐसे मामलों पे त्वरित कार्रवाई की जाए। आपके आदेश का पालन, भले आपने 48 घंटे का उनको समय दिया है, लेकिन 5-5, 6-6 दिन, 10-10 दिन, महीनों जो है इन आपके कार्रवाई नहीं होती है, फाइलें दराजों में कैद रहती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबका ध्यान आकर्षित करते हुए आप लोग वीडियो को देखते रहिए। अमेठी संसदीय क्षेत्र के जनपद अमेठी में निर्माणाधीन कारागार स्थल पर आज हम पहुंचे हैं, जहां का भ्रमण निरीक्षण करने के बाद वहां की पूरी समस्याओं का कैमरे में कैद किया गया और इसके बाद हम वहां के पीड़ित किसानों से भी चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। हम सबसे पहले वहां के जो सबसे बड़े काश्तकार हैं, जिनकी वहाँ सब सर्वाधिक जमीन जेल में के खाते में गई है, उनसे उनकी वेदना और उनसे उसका पूरा जानकारी हासिल करेंगे। तो आप देखते रहिए। आप का क्या नाम है आपका? राम अभिलाष उपाध्याय। ये आप पहाड़पुर के रहने वाले हैं? हाँ, पहाड़पुर के रहने वाले। तो ये जो जेल बन रही है, ये सकराव में बन रही है कि पहाड़पुर में बन रही है? नहीं, ये सकरावा में बन रही है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा पहाड़पुर में भी है। इसमें आपकी भी जमीन गई है? हाँ, हमारी ज़मीन गई थी। हम 2 भाई हैं। हमारे भाई की ज़मीन की एवज में जेल साहब ने 2 करोड़ 37 लाख रुपया उनको नकद दिया है, और हमारी ज़मीन को उन्होंने कहा कि हम आपकी ज़मीन नहीं लेंगे, निकाल दे रहे हैं हमको। तो आप वो की जो ज़मीन मिली है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? उसको भी इस तरह से दे दिए हैं कि न वो रहने लायक है, न कुछ करने लायक है। हम सड़क की तरफ, हमारा सामने से रोड गई है, तो हम रोड के तरफ और चौड़ाई में थे, तो हमको घर से सिकोड़ करके पूरा पश्चिमी तरह से लंबाई में गलियारे में कर दिए गए हैं, जिसमें कुछ आना जाना करना। आपको जेल के अंदर कर दिया गया है? हाँ। अच्छा, वहाँ आपका और कुछ नुकसान हुआ है? आपका और किसी का गांव का कोई नलकूप, ट्यूबवेल, कुआं वगैरह? हमारा एक पुराना कुआं था, पीपल का पेड़ था, एक बागनुमा वहाँ की कुछ ज़मीन थी, वहीं हम बोरिंग करवाए हुए थे। उसको सबको समतल करवा करके, पटवा करके, मिट्टी से सब समतल करा के उस पर
अधिकार कर लिए हमारी वहाँ पे सब। आपको कुछ दिया नहीं गया मुआवजा प्रभु? कुछ कब्जा नहीं, कर लिया न गया। कोई मुआवजा, न कोई पूछने ही नहीं आया, मुआवजा देना तो दूर की बात। और कोई किसी का कुआं तो नहीं उसमें रहा बाउली आउली? कुआं का हमारा कुआं था, कुआं वहाँ से कुछ दूर पे किसी दूसरे का था, हम नहीं जानते उसके लिए कि उसको कुछ मिला कि नहीं मिला। वो भी ले लिया गया है? वो भी ले लिया गया है। तो आपने इसके जो शिकायत किया उस पर कुछ हुआ नहीं? नहीं, कोई कुछ नहीं है, किसी की कोई आया हुआ नहीं यहाँ? किसी ने सुनवाई नहीं किया। नहीं, जैसा कि मुख्यमंत्री का तो आदेश है कि 48 घंटे में शिकायतों का निस्तारण हो, किसानों के साथ अन्याय न किया जाए और उनकी जमीन का पूरा मुआवजा दिया जाए, उन्हें न्याय दिलाया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो आपने शासन को प्रशासन उस शिकायत पत्र दिया है उसके लिए कोई आया नहीं? नहीं, कोई शिकायत नहीं हुई, हमने कोई आया नहीं, ना किसी ने हमसे पूछा। हमने अपने जिलाधिकारी से कहा अपनी तकलीफ, तो उन्होंने कह दिया कि भाई आपकी ज़मीन जो है जेल साहब नहीं ले रहे हैं, आपको निकाल दे रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं जो उस कारागार में जिनकी ज़मीन गई है और जिनसे नहीं ली गई है, उनकी अपनी वेदना है, उनकी चक को उनका आरोप है कि पहले हम सड़क के किनारे 100-150 मीटर तक काबिज थे और जो आज नहीं पुश्तैनी मेरा कब्जा था, हमारे बाप दादा आजा सब का कब्जा था, उस ज़मीन को जो है हटा करके सीधे जेल के अंदर कर दिया गया है। जेल भी बन रही मेरे यहाँ और हमको जेल के अंदर भी कर दिया जा रहा है, जो सैकड़ों वर्ष नहीं, पता नहीं कब तक ये हम दंश झेलेंगे। और हम ही को ही नहीं बल्कि जेल के आला अधिकारी को, कर्मचारी को, जो भी रहेंगे, जब तक जेल रहेगी तब तक एक तकलीफ सबको झेलना पड़ेगा। इस पर न तो जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है, न शासन ध्यान दे रहा है और ऐसे ये तमाम समस्याएं आपके जनपद अमेठी में हो रही हैं और जिनका निस्तारण कागजों में देखा जा रहा है। फिलहाल आज हम आपको यहीं तक इस बात को समाप्त करते हैं।